हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका कुमार राजू। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग क्लास 9th को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये टॉपिक आज बना रहे हैं। ठीक है, और 11th-12th का भी आपका सीरीज आएगा, सारा पूरा डिटेल में आएगा, वो अप टू जेईई मेंस नीट एडवांस लेवल पे आएगा। बट अभी जो है कुछ छोटे बच्चे हैं जिनके डिमांड पे ये वीडियो में बना रहा हूँ उनके लिए। ठीक है, तो जो कि एक्चुअली में वो काफ़ी डिस्टेंस में है। ठीक है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग आज क्लास 9 का आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं, जो कि मोशन चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करें मोशन चैप्टर में। सबसे पहली बात, हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, पहले इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मोशन चैप्टर में यदि हम लोग बात करें तो हम लोग बेसिक पहले तो बात हम लोग समझेंगे कि रेस्ट एंड मोशन होता क्या है कि नहीं। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो मोशन चैप्टर में जो वेरिएबल्स है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर आगे हम लोग ग्राफ वगैरह पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात हम लोग करें कि मोशन जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहली बात करें कि रेस्ट एंड मोशन होता क्या है ना। तो पहली पहली बात आप लोग ध्यान से समझे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, है ना, अच्छा, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या बोल सकते हो कि टाइम के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जब भी क्या रहेगा, मतलब पोजीशन उसका चेंज नहीं हो, यानी इसका मतलब हम बोल क्या सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि पोजीशन, है ना, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं यदि हो रहा है तो बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, है ना। और वही यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन सराउंडिंग या टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा हो, बदल रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो देन वी कैन से दैट वो बॉडी इज इन मोशन बोल सकते हैं, है कि नहीं। और वैसे रेस्ट एंड मोशन जो ये एब्सोल्यूट जो है, एब्सोल्युटली हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में रेस्ट एंड मोशन जो है रिलेटिव टर्म्स है कि नहीं। रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस बात को आप समझिएगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जैसे आप ये रिलेटिव क्यों है, क्योंकि आप एक चीज नोटिस किए होंगे बहुत बार, आप जब ट्रेन में सफर करते हो तो दो प्लेटफॉर्म पे दो ट्रेन खड़ी है। अब आप एक ट्रेन में आप बैठे हो और एक ट्रेन में आपकी बुलबुली बैठी हुई है। ठीक है, तो आप अपने बुलबुली को आप देख रहे हो, ठीक है ना, ट्रेन जिस एक ट्रेन में बैठ कर। इत्तेफाक की बात क्या थी कि जो विंडो है, विंडो आप आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हो। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि मान के चलिए कि बुलबुली का ट्रेन यदि मूव चलने लगा, तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा बुलबुली के रिस्पेक्ट में लगेगा कि आपका ट्रेन चलने लगा, है कि नहीं। और वही यदि आप प्लेटफॉर्म को यदि आप देखते हो तो आपको एक चीज ऑब्जर्व होगा, आपको एक बात समझ में आएगा कि प्लेटफॉर्म जब आप देखते हो तो आपको एक बात समझ में आता है कि नहीं भाई, हम जिस ट्रेन में आप बैठे हो वो तो रेस्ट में, वो बगल वाला जो ट्रेन है वो मूव कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्चुअली में हम लोग, इसलिए हम लोग बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन जो है रिलेटिव टर्म्स है, ये एब्सोल्युटली डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि भाई सबसे पहले तो रेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि रेस्ट होता क्या है। तो देखिए क्या बोलेंगे हम लोग, इफ पोजीशन of object, the position of object do not change, does not change, does not change with respect to टाइम भी बोल सकते हो या सराउंडिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। टाइम भी बोल सकते हो और सराउंडिंग भी बोल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग और सराउंडिंग, देन
we can say that, then we can say that body is at rest. देखिए यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, है ना, डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, देन वी कैन से दैट बॉडी इज एट रेस्ट। यानी इसका मतलब क्या होगा, बॉडी जो है रेस्ट में होगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन यदि टाइम के रिस्पेक्ट में या पोजीशन के रिस्पेक्ट में यदि चेंज नहीं हो रहा है, देन वी कैन से दैट बॉडी इज एट रेस्ट। सिमिलरली वी कैन से दैट कि कभी भी क्या हो जाए, सिमिलरली वी कैन से दैट इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट changes with respect to time or surrounding, then we can say that body is in motion। इसको लिख लीजिएगा। सिमिलरली मोशन के बारे में क्या लिखिएगा, एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन मोशन। तो यहाँ पे सिर्फ इसको रिमूव कर दीजिएगा, डज नॉट चेंज को हटा दीजिएगा, यानी डज नॉट चेंज की जगह पे इसको हटा दीजिएगा, चेंज हो जाए, है ना। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब क्या हो, बदल रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी मोशन में। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये तो हम लोग बात कर लिए रेस्ट एंड मोशन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग सभी बच्चे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सभी बच्चे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, इट कैन नॉट बी एब्सोल्युटली डिफाइंड, इट कैन नॉट एब्सोल्युटली डिफाइन, ये हम लोग एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अब मन में एक चीज आएगा, पोजीशन वर्ड का मैंने यहाँ पे यूज करा है ना, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, पोजीशन अभी फिलहाल तो आप लोग के लेवल पे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्पेस में किसी भी पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का एड्रेस, है कि नहीं, किसी भी कहाँ से, किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, ठीक है। तो इसको हम लोग पोजीशन बोलते हैं, है ना, ठीक है। आइए आगे हम लोग बात करें, हम लोग आगे फर्दर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। ये तो हम लोग रेस्ट के बारे में बात की, रेस्ट एंड मोशन दोनों के बारे में बात कर लिए हम लोग, है ना। अच्छा चलिए, अब हम लोग आगे इसमें जो मोशन चैप्टर में क्या क्या वेरिएबल्स है उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो आप लोग एक काम कीजिए, इस साइड आप लोग लिख लीजिए, एक साइड तो आप लोग लिखिए तो इधर तो आप लोग लिखिएगा डिस्टेंस और इधर लिखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो बात हम लोग समझ लेते हैं, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो सबसे पहले तो बात हम लोग करें डिस्टेंस के बारे में कि भाई ये डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो देखिए बेसिक सा बात पहले समझिएगा ध्यान से। डिस्टेंस हम लोग, डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ जो कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग डिस्टेंस के बारे में, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, by a body ये हो गया क्या, डिस्टेंस हो गया, बाय अ बॉडी ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। वही यदि हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ध्यान से पहले समझिएगा। द शॉर्टेस्ट पाथ covered
by the body between, ये बिटवीन लिखा है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये बिटवीन है। द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग, बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग, between line joining initial and final points is called displacement, या final point is called displacement, is called displacement। ठीक है, अब पहले इसको हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे देखिए पार्टिकल देखेंगे, क्या कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे इनिशियली कहाँ है और फाइनली देखिए कहाँ पहुंचा, तो आप क्या करना है, आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन से दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर देना है ना, तो वही पाथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, है ना। ठीक है, ओके, आगे हम लोग बात करें डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, स्केलर वेक्टर किसको बोलते हैं, स्केलर भी बेसिक आप लोग के लेवल पे बेसिक बात अभी ध्यान में रखिएगा। स्केलर किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, है ना, उसको स्केलर बोलेंगे। और जिसमें क्या अच्छा, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे हम बोले ये मार्कर है 5 सेंटीमीटर है इसका लेंथ, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्लियर बात, यानी मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। जैसे हम बोले 5 kg मैंगो, यानी उसमें ये 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, है कि नहीं, जिसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे हम लोग। व्हाट माय पॉइंट्स, कैसे किसी को डाउट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यानी स्केलर हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर हम लोग बोलेंगे इसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। फोर्स, जैसे फोर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एक्सेलरेशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए डिस्टेंस के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस क्या हो गया, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, फिर हम लोग फर्दर इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एस। बहुत जगह पर हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, एस से भी डिनोट करेंगे, क्लियर है। अच्छा, और इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, एस के ऊपर आप एरो लगा सकते हो, ठीक है, एस के ऊपर क्या लगा सकते हो, एरो लगा सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस जो है हमेशा, डिस्टेंस एक बात ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जबकि देखिए, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। तो यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या हो सकता है भाई, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, डिस्टेंस जो होगा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस जो होगा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, हमेशा इंक्रीज ही करेगा, ऑलवेज इंक्रीज ही करेगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इट ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी है तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है किसी मूविंग बॉडी के लिए,
बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है कि नहीं, यानी इनमें भी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट में, इट मे बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इट मे बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, तो ये तो हम लोग पहले कुछ बेसिक बात हम लोग बात किए। अच्छा, एक पॉइंट और हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट में एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट if initial and final points are same, then displacement, देखिएगा ये डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं, ठीक है, then displacement is जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब क्या है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए कि किसी पॉइंट से चलना शुरू किया, घूम घूम के यदि उसी पॉइंट फाइनली उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए क्या कि एक कोई सर्कुलर पाथ है ना, और कोई पार्टिकल जैसे ये पॉइंट ए मान लेते हैं हम लोग, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, ऐसे 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 चलते रहा, तो इस तरीके से ये चलते 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 फाइनली ए पे ही पहुंच गया। तो इस केस में इसका पार्टिकल का जो है, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? इतना इतना बात सभी लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे हम लोग बढ़े। तो ये तो हम लोग बात की किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेसिक चर्चा हम लोग की, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इसमें हम लोग। तो आइए इसमें हम लोग बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे, हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से हम लोग लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अपग्रेड करेंगे। देखिए सवाल क्या है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या है, सिनेरियो क्या दिया हुआ है, अ मैन starting from origin and move 20 meter along positive x-axis, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अब मैन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव 20 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, then come back to the initial point and finally he moved 20 meter along negative x axis, ठीक है। then find distance
एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। मेरे ख्याल से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी आसान सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा सवाल आपको मिले कि स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन या मूव ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सबसे पहले आप उसका डायग्राम बना लेना है। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम यदि हम लोग देखें, यदि तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, तो सबसे पहला काम हम लोग ये ऐसे कर लेंगे, जैसे इधर हम लोग क्या मान लेते हैं, इधर प्लस पॉजिटिव एक्स मान लेते हैं, इधर है ना, इसको पॉजिटिव एक्स मान लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव एक्स इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्या बच्चों इसमें किसी को डाउट है? अच्छा, ओरिजिन से ये चलना शुरू किया है, कहाँ से चलना शुरू किया है, ओरिजिन से, तो यहाँ पर इसको ये आदमी को लोग बना देते हैं। ठीक है, ये मान लो कौन है, ठीक है ये आदमी है जो कि यहाँ से ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन मतलब 0,0। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, a man starting from origin and move 20 meter along positive x-axis, then come back to the initial point and finally he moved 20 meter along पॉजिटिव, अच्छा ठीक है, इधर तो मूव 20 मीटर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और फिर 20 मीटर इधर गया नेगेटिव एक्स एक्सिस में गया है, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब सिनेरियो कैसा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सिनेरियो कैसा है बताइए, यहाँ से पहले पॉजिटिव एक्स में 20 मीटर गया ये ऐसे कुछ, यहाँ से ये पॉजिटिव एक्स में कुछ इधर गया, यानी ये 20 मीटर इधर गया, सपोज दैट ये कुछ यहाँ तक आया ये, और फिर यहाँ से क्या हो गया, फिर जैसे ये आया फिर ये वापस जो है यहाँ से इधर मुड़ गया, है ना, यानी ऐसे गया और वापस यहाँ से 20 मीटर चलने के बाद, 20 मीटर चलने के बाद ये वापस आ गया जहाँ से चला था, और फाइनली यहाँ से नेगेटिव एक्स में गया है कितना, नेगेटिव एक्स में गया है 20 मीटर, तो यानी फाइनली जो है ये नेगेटिव एक्स में कितना गया है, 20 मीटर। क्या ये डायग्राम में किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अब इसका हम लोग बताइए डिस्टेंस की, यदि हम लोग बात करें, किसकी बात करेंगे हम लोग, यदि हम लोग यहाँ पे इसका डिस्टेंस की बात करें, तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है, तो जितना एक्चुअल पाथ चला डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस में क्या होता है, जितना एक्चुअल पाथ चला, तो एक्चुअल पाथ क्या क्या चला, इधर से इधर गया 20, फिर यहाँ से इधर आया 20, फिर यहाँ से इधर आया 20। ठीक है, तो डिस्टेंस में क्या करेंगे, जितना चला है सबको ऐड कर देना है, तो यानी कितना चला बोलिए, यानी कितना चला, 20 इधर से इधर गया, फिर 20 इधर से इधर आया, फिर 20 यहाँ से इधर आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट है इसमें? तो बोलिए बच्चों ये कितना हो गया, 60 मीटर हो गया डिस्टेंस। क्या इसमें किसी को डाउट है, क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, ये तो हम लोग डिस्टेंस की बात किया, वही यदि डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करें, तो बोलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, अभी देखिए आप नोटिस कीजिए क्या होता है, इनिशियल देखिए, इनिशियली ये यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ इधर गया, फिर यहाँ से इधर आया, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, पहले ये आगे गया तो +20, फिर यहाँ से इधर आया नेगेटिव एक्स में चलना शुरू किया, यहाँ से बैक हुआ तो -20। डिस्प्ले माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन मैटर करेगा, यदि यहाँ से इधर जाएगा तो +20, इधर आएगा तो -20, फिर यहाँ से इधर भी जाएगा तो -20, और फिर यहाँ से ये इधर आया तो फिर से -20। क्या इसमें किसी को डाउट है? तो देखिए ये -20 +20 कैंसिल आउट हो गया, यानी फाइनली कितना हो गया, -20 मीटर। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अब एक बात आप और समझिए जरा ध्यान से, एक काम और भी हम लोग कर सकते थे कि देखिए अभी मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन था, सब लोग देखिए जरा सा, क्या था डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो देखिए इनिशियल पॉइंट तो इस बालक का इनिशियल पॉइंट तो यही है कि नहीं, और फाइनल जो पॉइंट है वो तो ये है। तो अभी मैंने क्या कहा था आपको कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। तो आप देखिए इनिशियल पॉइंट ये है, इसको हम लोग आई पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम लोग एफ पॉइंट मान लेते हैं। तो इनिशियल से फाइनल यदि मिला दे तो यही ना हम लोग का क्या हो गया, यही हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही शॉर्टेस्ट पाथ हो गया इनिशियल और फाइनल का, जो कि कितना है 20 मीटर। यानी मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो 20 मीटर, डायरेक्शन ऐसे लगाएंगे तो माइनस, यहाँ तो दिखाया इसलिए माइनस नहीं दिए,
बाद बाकी यहाँ पे माइनस क्यों है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया है। क्या किसी बच्चे को इसमें डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी? बहुत बढ़िया, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप सभी लोग। हाँ, मो हाँ, कहाँ पे मोहित? नहीं नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में ना ये जो माइनस साइन हम लोग क्यों लगाए हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए, देखो मोहित, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में गया है मोहित, बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ से फाइनल इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा। यदि यहाँ से यदि उधर जाता, इनिशियल ये होता, फाइनल पे उधर जाता, तो ऐसे मिला तो प्लस एक्स एक्सिस पे जाता, तो +20, और नेगेटिव में गया इसलिए माइनस लगा है, कोई दिक्कत? और ये आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से इधर गया +20, इधर से इधर आया -20, फिर यहाँ से इधर गया -20, कोई दिक्कत? मोहित इसमें अब डाउट क्लियर हुआ मोहित, बोलो कोई दिक्कत? हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे बढ़े बच्चों, चलिए हम लोग फर्दर आगे आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। चलिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक बुलबुली है, कौन है यहाँ पर? बुलबुली, ठीक। तो देखिए ये बुलबुली है, ठीक है। हाँ, एक बार ध्यान दीजिएगा कि मेरा डायग्राम का कोई मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है, काफ़ी अच्छा डायग्राम है, ठीक है। हाँ, तो ये बुलबुली है। तो बुलबुली जो है पॉइंट ए से चलना शुरू करती है, ठीक है, ए से चलना शुरू करती है, ए से बी गई, फिर बी से मान लीजिए बी से सी, फिर सी से डी पे जाती है। तो इसका कुछ कुछ गैप डिस्टेंस दिया हुआ है। सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, सपोज ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कुछ मान लेते हैं हम लोग, सपोज 5 मीटर मान लेते हैं। ये वाला लेंथ, ये लेंथ 5 इज 7 मीटर, और ये जो है ये भी 5 मीटर ही हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्या इसमें किसी को डाउट है? ठीक। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या बताना है, इस सिचुएशन में हम लोग को क्या बताना है, इसका डिस्टेंस और फाइंड। इसमें क्या फाइंड करना बच्चों? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो डिस्टेंस है, और इसके ऊपर एरो लगा रहे तो ये डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस सिचुएशन, इन गिवन डायग्राम। इसमें क्या हम लोग को बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आप सभी बच्चे एक बात जल्दी से, सभी लोग इसको वीडियो पॉज करके आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी से। हाँ ठीक है, श्रुचि, श्रुचि, श्रुति, हाँ हाँ श्रुति बोलो। हाँ हाँ, सही 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 बोल रही है। हाँ, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है बच्चा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, हाँ ठीक ठीक। रेडियस 7 मीटर है बेटा। ए से बी गया, फिर बी से सी, फिर सी से डी। सर आंसर कितना होगा? आंसर पहले आप सॉल्व कर लीजिए सब लोग, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा चलो देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले यदि डिस्टेंस की यदि बात करें हम लोग, तो डिस्टेंस क्या हो गया, यहां से यहां पार्टिकल मूव किया, तो ये हो गया 5 मीटर, कोई दिक्कत? प्लस
फिर ये देखिए, अच्छा इसके बारे में बोल रहे थे श्रुति, किसके बारे में, ये पाथ ना, हाँ अच्छा ये लिखा नहीं मैंने, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ, हाँ ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो अब ये सेमी सर्कुलर पाथ है, तो ऑब्वियसली बात है, यदि सर्कल रहता है तो क्या होता है, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, उसका आधा चल रहा है तो क्या हो जाएगा, पाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पाई आर, और प्लस कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो फर्दर यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 कितना हो गया 10, प्लस पाई का वैल्यू 22/7, और आर जो है रेडियस कितना है 7 मीटर, तो 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 कैंसिल आउट हो गया, है कि नहीं। तो ये देखिए 22 10 कितना हो गया, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 मीटर। क्या इसमें किसी को डाउट है? अच्छा, वही यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या मैंने कहा था कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा किसके बीच, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, इनिशियल पॉइंट तो ए पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट कौन सा है, डी पॉइंट फाइनल पॉइंट है, यानी ए से डी तक इसको हमको क्या कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है इसको हम लोग को, है कि नहीं। तो ये वाला पाथ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप सोचिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये रहा 5 प्लस, और ये देखिए इसका डायमीटर हो गया इस सेमी सर्कल का, ये इसका ये यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 7 और ये भी 7, यानी 14 हो गया, है कि नहीं। क्या इसमें किसी को डाउट है? और ये प्लस 5, तो बोलिए कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 10, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 10 20 यानी 24 मीटर। हाँ ठीक है, पंकज का भी आंसर सही था। पंकज कितना बोल रहा था, 1 मिनट, हाँ पंकज क्या बोल रहे थे, 32 24, हाँ सही है सही है। और श्रुति, हाँ श्रुति तेरा भी सही है बच्चा। और चलिए ठीक है। नीरज, अच्छा पहला हो गया था तेरा, ठीक है, पहला हो गया था, दूसरा में गड़बड़ कर रहा, तो दूसरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नीरज, ठीक है, चलिए शाबाश। तो आई थिंक कि दूसरा भी आपका, यानी ये प्रॉब्लम आपको आसान सवाल है बट समझ में आ गया, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन कोई डाउट, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे सिचुएशन क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक, ये पॉइंट क्या दिया हुआ ए, ये पॉइंट क्या है बच्चों बी, और ये पॉइंट क्या है सी, और ये पॉइंट क्या है डी, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर है बुलबुली, यहाँ पर है, ठीक है, जो कि ए पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। तो सभी बच्चे आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, अ चुलबुली मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, और आर का वैल्यू भी दिया हुआ है 7 मीटर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आगे लिखिएगा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या फाइंड करना है हम लोगों को इसमें, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, पहला सवाल, ये दोनों चीज फाइंड करना है कहां से कहां के लिए, ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए। दूसरा क्वेश्चन सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, पहला तो ए से बी में, सेकंड क्वेश्चन में बोला ए टू सी में, फ्रॉम ए टू सी। और जो थर्ड क्वेश्चन है,
थर्ड क्वेश्चन है वो ए टू डी में, ए टू डी। और चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए टू ए, ए टू ए है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ए टू ए में। क्लियर है बात? अच्छा, तो पहले तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसको पहले आप लोग सब लोग कमेंट, पहले जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए जल्दी से, जल्दी फास्ट, तेजी से सब लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो ए से बी की यदि हम लोग बात करें, कहां से कहां की बात करें हम लोग, फ्रॉम ए टू बी की। अच्छा एक बात सोचो जरा सा, यदि कोई पार्टिकल ए से, यदि ये चंपा, ठीक है, यदि ए पॉइंट से चलना शुरू करती, ये जो बुलबुली है ए पॉइंट से चलना शुरू करती और चलते 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 ए पे यदि वापस से ए पे ही यदि आ जाती, तो सर्कल एक्चुअल बात क्या हो जाता, सर्कल का सरकमफ्रेंस है कि नहीं, तो वो हो जाता है 2 पाई आर, है कि नहीं। लेकिन ये ए से बी पॉइंट पे गया है, ए से कहां गया बच्चों, ए से बी पे, पहला वाला में ए से बी के लिए बोला गया है। तो जब ए से बी पे गया है यानी हमको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो यानी इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर, और ये ए से बी गया है यानी इसका मतलब टोटल पाथ का ये 1/4 पार्ट है कि नहीं, ए से बी गया, ये टोटल सर्कल का ये ए से बी 1/4 पार्ट है, या क्वार्टर पार्ट बोल सकते हैं, है ना। तो या इसको हम बोल सकते हैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो या 4 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है कि नहीं। तो यहां से ये कितना आ जाएगा बच्चों, सभी लोग बोले, तो ये यहां से क्या आ जाएगा, यहां से ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी। तो अब देखिए ये कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2। अब देखिए, अब हम लोग इसमें पाई का वैल्यू यहाँ 22/7 पुट कर देते हैं, 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाय 2। तो आप यहां से नोटिस कीजिए ये वैल्यू कितना आ गया, यहां से 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 2 जा 22, और ये 7 कैंसिल आउट हो गया, यानी फर्दर ये बचा कितना, ये 11 मीटर आ गया। किसी को डाउट है इसमें, ये तो डिस्टेंस निकल गया है ना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल। अच्छा डेफिनेशन पे, अच्छा स्पेशली बच्चे आप लोग डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करना है और उसको विजुलाइज करना है कि क्या डेफिनेशन और कैसे हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बच्चों एक बात बताइए, ये जो चुलबुली है या बुलबुली है, ये पॉइंट ए पे थी और फाइनली कहां पहुंच गई, बी पर, है कि नहीं। तो यहां से ए से बी पे मूव कर गया, तो यही हम लोग का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो है ये भी रेडियस आर है, और यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों, ये भी डिस्टेंस क्या है, मतलब ये भी तो रेडियस ही है ना आर। तो पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, ये लेंथ क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या बोलेंगे, यह हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2r स्क्वायर, रूट अंडर 2r स्क्वायर का मतलब r बाहर आ जाएगा तो रूट में 2 बच गया, यानी r रूट 2 हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो जाएगा, सब लोग बोलिए, डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो जाएगा, r रूट 2 मीटर। क्या इसमें किसी को डाउट है। अब r देखिए कितना दिया हुआ है, r 7 दिया था ना, r 7 दिया, तो हो जाएगा आंसर 7 रूट 2 मीटर। क्या बच्चों इसमें किसी को कहीं पे डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया। अब चलिए ए टू सी की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ए टू सी की बात कर लेते हैं। अब चलिए ए टू सी में यदि बात करें, डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो ए टू सी में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का ये क्या हो गया, हाफ हो गया, है कि नहीं। पहले यहाँ था क्वार्टर था, अब ये यहाँ से यहाँ आया तो आधा हो गया, 2 पाई आर का आधा हो गया। तो बोलिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई आर बच जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ फिर 7, तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 22 मीटर हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फिर से वही बात, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो देखिए इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट इनिशियल है
और सी पॉइंट फाइनल है, तो इसको मिला देना है यहाँ से यहाँ, है कि नहीं। यानी ये हो जाएगा इसका डायमीटर, सर्कल का डायमीटर कितना होता है 2r, उसका डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 2r हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? r का वैल्यू 7 दिया है, तो कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट्स? कोई दिक्कत है इसमें? किसी को इसमें डाउट है जरा सा भी, थोड़ा सा भी? अब वही a से d की यदि बात करें, a से d की यदि बात करें तो ये कितना हो गया 2πr का कितना पार्ट हो गया 3/4 हो गया, है कि नहीं। तो यानी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस कितना लिखेंगे बच्चों 2πr का 3/4। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको यदि सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 11 है वो 22, तो ऑब्वियस सी बात ये कितना आ जाएगा 33 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत? वही यदि डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करें a से d, तो a पॉइंट ये रहा, d पॉइंट ये रहा, तो इसको मिला देना है a से d। आइए a से d, ये इनिशियल और फाइनल ये रहा, तो a से d इसको हम लोग मिला देते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर से देखिए ये r है, ये भी क्या है r, जैसे ये r है ना बच्चों, ये क्या है r, और ये भी क्या है r, तो ये वाला डिस्टेंस जैसे ये r था ये r था, ये r√2 हो गया, है कि नहीं। ये क्या हो गया r√2, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा r√2। क्या इसमें किसी को डाउट है? कोई दिक्कत वाली बात? तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा r√2, यानी कितना हो जाएगा 7√2। क्या इसमें किसी को डाउट है? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, वही हम लोग a से a की बात कर लेते हैं, तो a से a में बच्चों कितना हो जाएगा डिस्टेंस, बोलिए सभी लोग। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा 44 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बच्चों 0। क्यों 0 आया? वही बात, जहां से चला था a से चला था, a से चलते चलते ये वापस से a पे आ गया, तो यानी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। आई होप कि सारा बात क्लियर होगा सभी को, कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग अगले क्लास में अगली क्लास में इस पे और कुछ क्वेश्चन करेंगे फर्दर, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्लियर है बात? चलिए, थैंक यू।